ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मुरली पर आज बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया कि किसी भी हालत में बाबा ने कहा तुमको एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। और बाबा ने कहा जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, पढ़ाई में अलबेले रहते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी फिर धारणा भी ढीली होती है। और फिर बाबा ने कहा वो बाबा की मुरली को भी अच्छी तरह नहीं सुनते। जैसे बाबा ने कहा कई बच्चे तो मुरली सुनते ही सुनते खत्म हो जाते हैं, कई बच्चे तो बैठे बैठे ही गुम हो जाते हैं, माना बैठे बैठे इधर उधर ध्यान भटक जाता है। पूरी मुरली हो जाती है लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि उनका मुरली में बैठे हुए भी ध्यान कहीं और भटकता रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता है? तो बाबा ने कहा जो मुरली पर अटेंशन नहीं देते और जो ये नहीं समझते कि भगवान के महावाक्य हों। अगर ये समझें कि भगवान के महावाक्य हैं, परमात्मा का ज्ञान है, ये ऊंचे से ऊंच परमात्मा सर्वशक्तिवान का ज्ञान है, तो बाबा ने कहा उस नशे के साथ मुरली सुनेंगे तो मुरली अंदर तक जाएगी, ज्ञान का मंथन चिंतन अंदर तक चलेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से रहता है, फिर थोड़े समय के बाद वो नशा खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा भगवान से वायदा करें। जब तक भगवान से वायदा नहीं करते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे बाबा भी कहता है भगवान को कोटों में कोई मैं भी कोई पहचानता, सब नहीं पहचानते। तो बाबा ने कहा वो कौन है? जो बाबा की मुरली पर अटेंशन देता है, एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुनते हैं, अंदर तक उसका चिंतन करते हैं। और बाबा ने कहा अगर ऐसे ही चलते रहे, ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। और बाबा ने कहा चलते चलते ऐसे ही फिर खत्म हो जाएंगे, माना आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं फिर। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है, वह सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, वह बाप के फरमान पर भी नहीं चलते। गीत छोड़ विदे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो बाबा ने कहा और मनुष्य ही नहीं है जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है, ये भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात नहीं है, नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। बाबा ने कहा यही पढ़ाई वैल्यूबल है। भल कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी न सफा मिल जाए। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। तो यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्यालात आना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं तो आत्म अभिमानी बनना पड़े।
आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। भल कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना सिर्फ यहाँ लेकिन जो भी सेंटर हैं वहाँ भी नंबरवार हैं। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते, कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एक्यूरेट आते होंगे। भल कोई कहाँ भी जाते हैं परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। बाबा कहते हैं अगर कोई ट्रांसफर होके जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं वहाँ भी सेंटर पर जा करके बाबा ने कहा रेगुलर मुरली सुननी है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो अब्सेंट डाली जाती है, अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो अब्सेंट नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सेंटर तो बाबा के, मुरली तो बाबा की, कहीं भी जाएंगे वहाँ पढ़ाने वाला टीचर तो बाबा ही है। तो बाबा ने कहा और स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे। बाबा ने कहा अगर बता के भी जाएंगे तो भी वहाँ से जहाँ जाएंगे वहाँ के लिए कुछ न कुछ देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाए तो तुम उनको मुरली सुना सकते हो। यह मोस्ट वैल्यूबल है, नॉलेज है। यह तो जानते हैं अभी जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गाया भी जाता है गज को ग्रह ने खाया, यहाँ की बात है। बाबा ने कहा माया क्या है? बाबा ने कहा माया क्या करती है, बच्चों को हप कर लेती है। कुसंग मिलने से खाना आबाद होने की बजाय बाबा ने कहा बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बिरला ही मुझे समझ सकता है। तो बाबा कहते हैं अनपढ़ बच्चे भी बाबा ने कहा पहचान सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकालते हैं। अब बाबा यहाँ अनपढ़ किसको कह रहे हैं? जो बाबा की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो बाबा ने कहा अनपढ़ बच्चों को कोई एक बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग ना होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी? भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं, यह तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित दुनिया, बाबा ने कहा यह तो पतित मनुष्य भी कह सकते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी, बाबा ने कहा ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था कि एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं। डिटेल में बाबा ने कहा नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार मुआफिक। फिर ब्राह्मणों की चोटी अंग्रेजी में लिखो, यह BK ब्राह्मण है। बाबा ने कहा चोटी का मतलब ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों को लंबी चोटी दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा लंबी चोटी माना यहाँ इस दुनिया में रहते हुए परम धाम में शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करना। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में उसकी निशानी ब्राह्मणों को नई चोटी दिखाती, क्योंकि ब्राह्मण ही परमात्मा को पहचानते हैं और वही पहचान करके परम धाम में शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करते हैं।
तो बाबा ने कहा यह मोस्ट वैल्यूबल जन्म है, लीप जन्म। बाबा ने कहा ये धर्माऊ युग है तो ये जन्म भी वैल्यूबल है। यह ऊंचे से ऊंच युग है, इसको कोई जानते नहीं है, कोई भी शास्त्रों में नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, इसका मतलब कलयुग का अंत है ना, सतयुग का तो किसको पता नहीं है। बाप कहते ये भी समझाओ, ब्राह्मण एक जन्म, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म, फिर इतना जन्म, तुम निश्चय कर। बाबा ने कहा तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता है, तो ये क्लियर लिखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य, अभी तो है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, भारत पावन और पतित, बाकी सब बाई प्लॉट। बाबा ने कहा आधा समय से आते हैं, उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। भारत की महिमा बाप ने सुनाई है, यह अविनाशी खंड है, यह विनाश नहीं होता, यह भी तुम जानते हो बरोबर। सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, यह सब बाद में आए हैं, फिर ये सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशान ही गुम हो जाता है। यह नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई जानते नहीं है। भारत पवित्र से, बाबा ने कहा भारत पवित्र से बाबा ने कहा भारत पवित्र से पवित्र खंड था, सबसे ऊंच पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र, दान पुण्य जितना यहाँ होता है उतना और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर बाबा ने कहा भारत में जितनी पूजा पाठ, जितनी तीर्थ यात्रा होते हैं, दान पुण्य, बाबा ने कहा उतना और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व का मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था फिर गवाया, हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और हार फिर कैसे खाएंगे, ये हार और जीत का राज बुद्धि में। सतयुग में ये नॉलेज थोड़ी होती है, वहां तो प्रारब्ध है। बाबा ने कहा यहाँ के पुरुषार्थ का फल पाते हैं, वहां तो प्रारब्ध है। यह राज्य हमने कहाँ से लिया ये भी सतयुग में पता नहीं होता। अभी ही बाप द्वारा नॉलेजफुल बनते हो, इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता जाता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नुदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नुदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई जानते नहीं है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वह समझते हम अभी स्टार मून नजदीक जाएंगे, प्लॉट लेंगे, वह बड़ा महत्व देते थे। हम तो कहते हैं यह तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पति दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं। यह तो तुम जानते हो ड्रामा अनुसार नूंद है, तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए जैसे कि सुनते ही नहीं है। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं है, सर्विस ही नहीं करते तो क्या पद मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में आ जाएंगे, राजा ही में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी। यह तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे, परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है। उनके भी तो बाबा ने कहा नौकर चाकर होंगे ना।
प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, सन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में आ जाएंगे। योग तो लगाते नहीं है, विक्रम विनाश तो हो न सके तो पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, तो 4 युग अथवा 5 युग कहो। फिर भी बाबा ने कहा इतने अवतार क्यों दिखाए हैं। कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, और बाबा ने कहा कितने अवतार क्यों दिखाए हैं। फिर कहते हैं कि दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया। मनुष्य तो जो सुनते हैं सत सत करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत मान लेते हैं। बाप कहते हैं यह सभी असत्य बातें हैं, कोई यह सत्य नहीं है। किसको कहो तो बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं कि युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु धारणा भी तो करें। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के बाबा ने कहा खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार, बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लास नंबर वार ट्रांसफर होती है ना। यहाँ भी बाबा ने कहा सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर बाबा ने कहा ये कलयुग पतित दुनिया है। कलयुगी दुनिया, पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में बाबा ने कहा ब्लाइंड फेथ मन अंधविश्वास होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। विकर्मों का बोझ समाप्त करने के लिए बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा विकर्मों का बोझ समाप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर का बाबा ने कहा जो बोझा है आत्मा के ऊपर, उसको समाप्त करने के लिए जब तक जीना है तो याद में रहना है, माना अमृत ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान है विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे।
स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। तो आज के बाबा के महावाक्य, तो बाबा ने कहा किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी, और बाबा ने कहा अगर मिस करेंगे, भगवान की अवज्ञा करेंगे, अटेंशन नहीं देंगे तो संस्कार बन जाएगा। तो बाबा ने कहा बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर सुनते हुए भी जैसे कि बाबा ने कहा सुनेंगे ही नहीं। ओम शांति।